तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कीमो होता है वो हंसते हुए जो शियो होता है उसे बताता है कि मैंने अपनी आंखों से वो रास्ता जो है वो देखा है, इसकी मदद से जो 5 पाथ कोर है उससे आगे मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बढ़ सकता है। और अब किम की इस बात को सुनने के बाद में जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो किम है वो क्या बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो किम होता है वो अपने सर के ऊपर एक अटैक को बना लेता है और उस अटैक को बनाते हुए बोलता है कि इसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी जो लाइफ थी उसे रिस्क के अंदर डाला, मैंने अपनी लाइफ फोर्स को बर्न किया, उसके बाद में ही मैं इस पॉइंट तक पहुँचा हूँ। और अब किम के उस अटैक को देखने के बाद में जो शियो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट को क्या ये इंचेंट क्यों आई है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो अपने उस अटैक को शूट कर देता है। अटैक को शूट करते हुए बोलता है कि अपने इसी अटैक की मदद से मैंने यहाँ पर कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के हाथ को डिस्ट्रॉय किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो अटैक जो होता है वो सामने पैलेस से जाकर टकराता है, जिसका पूरा का पूरा पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो किम होता है वो हंसते हुए शियो को बताता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मार्शल आर्ट को ट्रेनिंग करने का ये एक रिजल्ट है जो कि तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। और अब किम के इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो अपने पैलेस को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर अपने पिछले 50 सालों में इकट्ठे किए गए पैसे से इस घर को बनाया था। जो मेरी इन्फिनिटी फाइटिंग स्पिरिट थी उसी के साथ में मैंने इस घर के अंदर अपना जो बचा हुआ टाइम है वो गुजारा है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो हंसते हुए शियो से बोलता है कि शियो, जैसा कि तुम देख सकते हो यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने साथ में इस जगह पर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है जिसे कि मैं तुम्हें पास ऑन करना चाहता हूँ। और अब उसकी बात को सुनकर जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे दिल के अंदर आग लगी थी क्योंकि मेरा घर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने खुद के माइंड को शांत रखा क्योंकि मैं यहाँ पर जो किम का मार्शल आर्ट था उसे अच्छे से देखना चाहता था कि आखिर ये क्या चीज़ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो किम का जो अटैक था वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इस जगह पर मैंने 3 फ्लोर की जो बिल्डिंग है वो बनाई हुई थी, लेकिन उस अटैक के बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, सभी जगह जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो तो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपने घर के अंदर किसी भी सर्वेंट को जो है वो नहीं रखा था, नहीं तो ये किम का जो अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस अटैक की रेंज में आने वाले जितने भी लोग होते हुए सभी के सभी इसी एक अटैक में मारे जाते। लेकिन अजीब बात यह है कि किम ने अटैक जो किया था उसके अंदर उसने किसी भी प्रकार की जो स्वॉर्ड या ब्लेड है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया। उसने यहाँ पर जो एसेंस क्यू आई थी उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उस एसेंस क्यू आई के अंदर हज़ारों ब्लेड की एनर्जी जो है वो मौजूद थी। और इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अटैक की जो फोर्स थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। अभी तक के मेरे द्वारा देखे गए जितने भी मार्शल आर्ट है ये उन सभी मार्शल आर्टों में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और शियो के इतना सोचते ही जो किम होता है वो शियो को बताता है कि अपने इसी अटैक की मदद से मैंने कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर के हाथ को डिस्ट्रॉय किया था। इस टाइम पर तुम कह सकते हो कि मेरी पावर इतनी है कि मैं आसानी से एक यूआई बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर को मार सकता हूँ। और अब इतना बोलते बोलते ही अचानक से ही हम देखते हैं कि जो किम होता है वो सीधे ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। जो देखते के साथ ही जो शियो होता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों ही सीधे आकर ज़मीन पर गिरते हैं, जिसका काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि जो किम होता है वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है और वो शियो से बोलता है कि शियो, मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जो मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाई थी प्लीज़ उसे तुम मत भूलना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जितनी भी मेहनत की थी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी से मेहनत कर इस टेक्निक को जो है वो बनाया है। मैं इसे अगली जनरेशन को पास ऑन करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो मेरा मार्शल आर्ट है उसे अगली जनरेशन को पास ऑन करो। जो सुनने के बाद में जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि प्लीज़ बोलना बंद करो, इस टाइम पर तुम्हारे पास में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर लेकर चलता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भागकर ऐसी शांत जगह पर आओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही उस कल्टीवेटर का ध्यान जो होता है वो शियो के ऊपर जाता है और शियो को देखते हुए वो बोलता है कि तुम मामूली इंसान, ये एक क्रिमिनल है जिसने कि इतना बड़ा क्राइम किया है जिसे कि कल्टीवेटर जो है वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इसके पास में से हट जाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो किम को उठाने लगता है और उसे बोलता है कि क्या तुम इसे पनिश वो करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो शियो से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे सहानुभूति है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो अचानक से जो किम होता है उसे लेकर भागना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है कि ये चीज़ है वो पूरी तरह से पॉइंटलेस है। क्या तुमने यहाँ पर जो कल्टीवेटर है उनके बारे में नहीं सुना है, और क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट जो है वो क्या होती है।
चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि अगर मैं इस बंदे को इतनी आसानी से मार दूंगा तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा बेकार होगी। तो चलो अब यहाँ पर थोड़ा इंटीमेट जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखते हैं कि तुम कहाँ तक भागते हो और मैं तुम्हें कब तक पकड़ पाता हूँ। और अब इतना बोलते ही वो कल्टीवेटर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और उस कल्टीवेटर की पावर को देखने के बाद में जो शियो होता है वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि उसने वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडी बुला ली होती है, जो कि देखने में बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रही होती है। और उन ज़ॉम्बियों को देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भी अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, और भागते हुए बोलता है कि डैमिट, इस चीज़ को करने के लिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड जो है वो हो चुका हूँ। और अब इतना बोलते ही जो शियो होता है वो भागता रहता है, और भागते हुए जो किम होता है उसे बोलता है कि वो कल्टीवेटर जो है वो तुम्हें अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट जो है वो कह रहा था, तो क्या ये कल्टीवेटरों के द्वारा दिया गया तुम्हें कोई नाम है? क्योंकि ये नाम तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। अगर देखा जाए तो कल्टीवेटरों ने तुम्हें यहाँ पर अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट का नाम दिया है, और वहीं तुमने मुझे इन्फिनिटी फाइटिंग स्पिरिट का नाम जो है वो दिया था। देखा जाए तो ये दोनों ही नाम जो है वो एक जैसे से ही लगते हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन किम, तुम्हें यहाँ पर बेहोश नहीं होना, तुम्हें उठे रहना होगा, प्लीज़ कुछ तो बोलो। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो ज़ॉम्बी होते हैं वो भी भागते हुए शियो के करीब आने लगते हैं। और तभी एक ज़ॉम्बी जो होता है वो सीधे जो शियो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो शियो होता है वो अगले ही पल उस ज़ॉम्बी का जो सर होता है वही उड़ा देता है, और उसके सर को उड़ाने के बाद में लात मार के उसे बाकी के जो ज़ॉम्बी होते हैं उनके ऊपर फेंक देता है। और जो शियो होता है वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है, और भागते हुए जो किम होता है उसे बोलता है कि अगर हम लोग इसी तरह से भागते रहे तो इन द एंड मुझे लगता है कि हम दोनों ही जो है वो मारे जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने अपने दोनों के दोनों हाथ जो है वो कटने क्यों दिए। और इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो लगातार भागता रहता है, और भागते हुए हमें बताता है कि मैं लगातार लेकर उसे भाग रहा था, लेकिन यहीं पर जो वो कल्टीवेटर था वो भी बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं कर रहा था। वो लगातार हमें चेज करता रहा, और मेरे पास में भी कोई रास्ता नहीं था सिवाय भागने के। और इसी तरह से करते करते दिन और रात जो है वो बीतने लगे। सच बताओ तो मुझे भी तो याद भी नहीं है कि कितनी बार जो सन है वो बुझा और कितनी बार सन जो है वो दोबारा से उगा होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो एक पहाड़ी के बिल्कुल छोर पर आकर रुक जाता है, और वहाँ पर रुकते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ही ऊंचाई है। और शियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कल्टीवेटर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आकर वो कल्टीवेटर जो होता है वो शियो से बोलता है कि सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग कर देने वाली है कि तुम्हारे जैसा एक मॉर्टल जो है वो लगातार 3 दिन और 3 रात तक भागता रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि तुम अब और ज़्यादा जो है वो नहीं भाग सकते हो, क्योंकि यहाँ तक कि जो तुम्हारी बॉडी है वो अब भागने के लिए तुम्हारा साथ जो है वो नहीं देने वाली। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे इस प्रकार से भागने का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर अगर अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट की बात की जाए तो वो ऑलरेडी मर चुका है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं असल में एक डॉक्टर हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि जो किम है उसकी मौत हो चुकी है। और अब शियो की बात को सुनकर वो कल्टीवेटर जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फिर आखिर तुम क्यों भाग रहे हो, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बस जो अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट है वही चाहिए, तो इसीलिए तुम उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक कर क्यों नहीं भाग जाते। और अब उस कल्टीवेटर की इस बात को सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो पागलों की तरह हंसने लगता है, जो देखकर उस कल्टीवेटर को भी कुछ समझ में नहीं आता। और वो शियो से बोलता है कि तुम आखिर हंस क्यों रहे हो। जो सुनकर शियो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में सोचता है कि मेरे पास में बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी सवरेज माउंटेन स्वॉर्ड, डवरिंग वेन, क्यूआई मेथड, माउंटेन लॉर्ड मार्शल आर्ट और ट्रांसटेट पीक स्टेप टेक्निक को कल्टीवेट करने के कारण मैं आज इस पॉइंट पर पहुंच पाया हूँ जिस पर कि मैं खड़ा हूँ। और ये सब कुछ जो कुछ भी हो पाया है वो किम की टीचिंग के कारण ही हो पाया है, क्योंकि किंग ने ये सभी मार्शल आर्ट टेक्निक ही केवल मुझे नहीं दी थी, बल्कि वो हमेशा मुझे मॉनिटर भी करता रहा और मुझे टेक्निकें भी सिखाता रहा। इसीलिए जो किम है वो मेरा एक सच्चा मास्टर है, और मैं अपने मास्टर को कभी भी छोड़कर नहीं भाग सकता। और अब इतना सोचकर जो शियो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरे मास्टर को लेकर जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरे सर को काटना होगा। और शियो की अब इस बात को सुनने के बाद में जो वो कल्टीवेटर होता है वो भी हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने 2 ज़ॉम्बियों के जो हाथ होते हैं वो उखाड़ लेता है। और उन्हें उखाड़ने के बाद में वो शियो से बोलता है कि तुम्हारे अंदर में कल्टीवेटर के खिलाफ कोई भी डर जो है वो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है तुम कल्टीवेटर के बारे में शायद कुछ भी नहीं जानते हो, या फिर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो और बस तुम अपनी बिल्कुल मौत की कगार पर हो। तो चलो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें कल्टीवेटर की असली पावर जो है वो दिखाने वाला हूँ कि कल्टीवेटर के पास में ऐसी पावर होती है जो कि तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द दे सकती है, जो कि मौत से भी ज़्यादा होता है और मौत से भी ज़्यादा बुरा होता है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो उन दोनों हाथों को सीधे शियो की तरफ फेंक देता है, जो देखने के बाद में जो शियो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी जो शियो होता है वो अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वे हाथ मुझसे नहीं टकराए बल्कि मेरे पीछे की तरफ चले गए, आखिर ये कहना क्या चाहता है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों हाथ जो होते हैं वो जाकर किम से ज्वाइंट हो जाते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किम होता है उसकी बॉडी के अंदर हरकत होने लगती है, जो देखने के बाद में जो शियो होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और शियो के इतना बोलते के साथ ही वो कल्टीवेटर जो होता है वो घूरते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि तुम कचरे कहीं के, मैं आज तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ का मजा चुकाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कल्टीवेटर को यहाँ पर नीची नज़रों से देखने की। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शियो होता है उसे उस कल्टीवेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे गाली देते हुए बोलता है कि तुम इविल बास्टर्ड कहीं के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किम होता है वो खड़ा होने लगता है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। और जो वो कल्टीवेटर होता है वो किम को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट में चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से जो तुम्हारा डिसाइपल है उसे ख़त्म करो। और अब उस कल्टीवेटर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।